हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने परसेंटेज के बहुत सारे पार्ट लिया हूं और आज मैं परसेंटेज का आय और व्यय पर आधारित प्रश्न ले रहा हूं, जो काफ़ी आप लोगों को बहुत परेशान भी करता है, जिससे आपका एसएससी, रेलवे और बहुत सारे एग्जाम में आप ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल ऑनलाइन क्लासेज है 8 बजे से हर संडे को 8 बजे से क्लास चलती है। कितने बजे से? 8 बजे से मेरी क्लासेस चलती है। और ऑनलाइन क्लासेस एवरीडे जो चलती है वो 12 बजे से चलती है। यानी ऑनलाइन क्लासेस जो है एवरीडे कितने बजे चलती है? 12 बजे चलती है। तो हमारे लाइव क्लास में बिल्कुल आए और उस लाइव क्लास का आनंद लीजिए। और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी का अपने वेतन का 75% भाग खर्चा करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा उसका खर्चा भी 6/2/3% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आय लिखेंगे, ठीक है, आय हो जाएगी यानी जो कमाते होंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा खर्च, उसके बाद हो जाएगा बचत। हमारा यही कंसेप्ट होता है भाई, हम कुछ कमाते हैं, उसके बाद कुछ खर्चा करेंगे, फिर खर्चा के बाद कुछ बचाएंगे। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। तो क्वेश्चन में हम ये चलते हैं, हम मान लेते हैं कि हम 100 रुपया कमा रहे हों, 100 रुपया हम मान लेते हैं कि कमा लिए। तो उसमें कह रहा है कि ये 75% उस क्या कर रहा है? खर्चा कर दे रहा है। तो अपने वेतन का 75% वो खर्चा कर देता है। हम यहाँ पे 75% खर्चा कर देंगे। तो भाई 100 रुपये में आप 75 रुपये खर्चा करेंगे तो कितना बचेगा? 25%, यानी 25 रुपया बचेगा आपका। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी 100 का 20% निकालेंगे। आय अगर 20% आगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 120% हो जाएगा। सही बात है, 120% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि उसका खर्च भी 6/2/3% बढ़ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चले तो 6/2/3% की वैल्यू होती है 3 छक 18 हो जाएगा, 18 दो 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा बटा के 3 गुणे, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो यानी परसेंटेज यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो 20 एक कम 20 पाँचे 100। वैसे हम पहले क्लास में लिए हैं इसका, यानी 1/15 हो जाएगा। यानी हम कहने का तात्पर्य है कि 6/2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/15। हम पहले क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वहाँ पे सर्च करेंगे कि मैथ स्टडी 2.0 परसेंटेज फर्स्ट पार्ट, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अब यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो 75 का अगर हम इसको कह सकते हैं कि भाई उसका खर्च कितना है? 75 रुपये है। तो यानी 75 का 1/15 निकालते हैं, तो 15 पाँचे 75, यानी 5 रुपया उसका बढ़ जा रहा है। खर्चा कितना बढ़ा है? 5 रुपये। तो पहले कितना था? 75 रुपये। अब 5 रुपये जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसका खर्चा 6/2/3% बढ़ जाता है। तो 6/2/3% की वैल्यू जो होती है 1/15 होती है। यानी 75 का, हमारा खर्चा तो यही था, तो 75 का 1 बटा अगर हम 15 निकालते हैं तो 5 रुपया बढ़ जाएगी। ये 5 रुपया 75 में जोड़ेंगे, यानी अब उसका खर्चा कितना हो रहा है? 80 रुपया। तो बचत की निकाल लेंगे। अगर ये क्वेश्चन में है कि 120 रुपया वो कमा रहे हैं और 80 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 40 रुपया उनकी बचत हो जाएगी। यही ना हो जाएगा? अगर आप 120 रुपया कमाएंगे, 80 रुपया खर्चा कर देंगे, तो कितने रुपए? 40 रुपया आपकी बचत आ जाएगी। अब क्वेश्चन है कह रहा है कि तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई? तो बचत में वृद्धि कितने को हुई? पहले तो उसको 25 रुपया बचत हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 15 रुपये का। पहले 25 था, अब कितना हो गया? 40 था। अब दोनों का डिफरेंट कितना, यानी 15 रुपया उसका बढ़ गया। अगर ऑप्शन में यही कहता है, बस ऑप्शन में 15 दिया होता तो हमारा आंसर ये सही, लेकिन प्रतिशत में ऑप्शन में देता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह पूछ करके प्रतिशत में देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 15 रुपया तो हम ज़्यादा कमा रहे थे। कितने में? टोटल वैल्यू हमारी 25 ही थी। पहले तो हमारी वैल्यू 25 थी, तो 25 निकाल लेंगे गुणे 100, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60%, यानी उसके बचत में 60% की वृद्धि हो रही है। बचत में कितना हो रही है? 60% की वृद्धि। अगर ऑप्शन में सिर्फ 15-20 ऐसे दिया होता तो हमारा आंसर यहीं पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत है, तो बचत कितने हो जाएगी? 60%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बहुत आराम से इसको आप वीडियो पॉज करके 2 बार 3 बार देख लीजिए। इस पर 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, ठीक। फिर कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में कितने की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है, तथा उसका जो खर्चा है यानी खर्च है 10% बढ़ जाता है। और जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है तो उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही सेम बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आय लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे खर्च लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बचत लिख लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो क्वेश्चन है कि 75 रुपये खर्चा कर देंगे, तो 75 रुपये खर्चा करने के बाद हमारे पास बचेगा कितना? 25 रुपये। 100 रुपये कमा रहे हैं, 75 रुपये खर्चा करें तो 25 रुपये बचेगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कर रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो उनकी आय में 20% की अगर वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, उसके खर्चे में भी 10%, तो खर्चा कितना है? 75। तो 75 का अगर 10% निकालते हैं, ठीक है, कट जाएगा और ये हो जाएगा यानी 7 रुपये 50 पैसा, क्योंकि एक जीरो बचेगा तो जीरो का मतलब 75 में 10 का भाग देंगे 7.5 रुपये आ जाएगा। यानी पहले 75 रुपया था, अब 7.5 रुपया बढ़ गया, तो 75 प्लस 7.5 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा, यही ना। यानी अब उसका जो 5 रुपये कितने रुपये बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस में क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे 7 रुपये 75 पैसा अगर बढ़ रहा है तो जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 82.5। यानी 100 अब यहाँ पे 120 रुपया उनका आय हो गई, यानी उनकी जो वृद्धि हुई है यानी 120 रुपया हो गई, और ये समझिए कि 82.5 खर्चा कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? यानी हम कह सकते हैं इन्हीं दोनों का डिफरेंट जो लेंगे ये हमारा बचत हो जाता है, यानी 37.5 बचा रहे हैं। 120 रुपया में से 82 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो कितना? 37.5 रुपये मिल रहा है, 37.5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बचत में कितनी वृद्धि है, तो बचत कितने का है? देखिए बचत कितने का हमारा 25 रुपया है, अब कितना हो जाएगा? 17। तो यानी हम कह सकते हैं 12.5 का 12.5 की उसकी वृद्धि हो गई है। तो हम प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12.5 बटा के पहले कितना कमा रहे थे? 25, कहेंगे पहली वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 100, 25 गुणे 100, 25 चौके 100, और 12.5 चौके होता है 50%, यानी कितना होता है? 50%। 12.5% मतलब 12.5 चौके कितना हो जाए? 12.5 में 4 का गुणा करेंगे तो उनको 50% की वृद्धि हो रही है। बात क्लियर हो रही है? अब तो बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम अगले क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, यानी तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में थीम क्या थी, उसका टेलर क्या था, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अब आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विपिन अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी आय 40% बढ़ जाती है, तथा उसका जो खर्चा है वो 30% बढ़ जाता है। जब उसका वेतन 40% बढ़ता है तो उसका खर्चा भी 30% बढ़ता है। वैसे भी जो लोग मतलब पैसे कमाने लगते हैं तो उनका खर्चा भी उसी हिसाब से होने लगता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसकी बचत का प्रतिशत बताइए। तो उसके बचत का प्रतिशत बताइए। तो उसके बचत का प्रतिशत कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा कि पहले आय लिखेंगे, उसके बाद हमारा खर्च हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा बचत हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? यानी हम 100 रुपये कह रहे हैं कि कमा रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये अगर हम कह दें कि ये कमा रहे हैं, तो 100 रुपये कमाएंगे, 75 रुपये खर्चा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है 25 रुपये तो आप बचाएंगे ही। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि कर दीजिए। तो इसमें अगर आप 40% की वृद्धि करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके खर्चे भी 30% बढ़ जाते हैं। तो खर्चे 30% बढ़ जाते हैं, यानी 75, खर्चा तो भाई 75 है, इसका 30% निकाल लें तो हो जाएगा 75 में 30 बटा के 100, तो 25 चौक के 100 हो जाएगा। अब 25 तियाँ
अब सॉरी 25 तिहैया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100। और यहाँ पे लगता है कुछ गलती हो रही है क्या, 36% है, ये आपका 36% है। ठीक है, ये आपका 36% है। तो कहने का तात्पर्य इसका 36% निकालेंगे। तो जब 36% निकाल 25 या 25 चौके 100, 4 9 36 और 9 को 9 त्रिक 27, यानी 27 रुपया बढ़ जा रहा है, यानी उसका खर्चा 27 रुपया बढ़ जाता है। तो इसमें अगर हम 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 27 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 102 रुपया। अब बताइए कि 140 रुपये कमा रहे हैं और 102 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो बच कितना रहा है आपका, यानी 38 रुपया इन्होंने अपना बचत कर लिया। ठीक है, यानी 38 रुपया उन्होंने क्या किया, बचत कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 25 रुपया बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं, 25 और 38 का अंतर कितना, 13 रुपये का, यानी 13 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे बटा 25, ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी पहली वाली वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद गुणे 100, तो 25 चौक के कितना हो जाएगा 100, 13 चौक के 52, यानी 13 चौक के 52% की बचत। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से इसको बार बार देख सकते हैं कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को जब भी क्लास देखनी है, ऑनलाइन मेरे बैचेज चलते हैं एवरीडे 12 बजे से चलते हैं, एवरीडे मेरा 12 बजे से ऑनलाइन बैच चलता है, और संडे को मेरी 8 बजे से क्लास चलती है। वहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, तो मेरे लाइव क्लास में बिल्कुल आना ना भूलें। थैंक यू सो मच आप सभी को। ओके, गुड डे, बाय।